हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन के महीने में बेलपत्र का यह महा उपाय संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यापार में वृद्धि, कर्ज मुक्ति के लिए जरूर करें यह 5 उपाय और चमत्कार खुद देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धर्म ज्ञान का मार्ग, इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा देखकर छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, भगवान शिव को सावन माह में बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो 4 जुलाई से सावन मास शुरू हो चुका है। इस बार 59 दिनों का सावन माह है। सावन में प्रत्येक दिन या फिर सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से धन दौलत प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, शिव कृपा से संतान सुख और कार्य में सफलता भी मिलती है। बेलपत्र जितना शरीर के लिए लाभप्रद होता है, उतना ही ज्योतिष में भी यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सावन में बेलपत्र के ज्योतिष उपायों के बारे में। जो 5 उपाय हैं, बहुत काम के उपाय हैं और बहुत ही आसान उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। दोस्तों, पहला उपाय है, सावन में आप अपने घर पर या बगीचे में बेल और मदार या आक, ये तीनों में से कोई भी पौधा आपको मिल जाए तो जोड़े में आप इसको लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी, धन का अभाव खत्म होगा। शिव जी पर जो भी बेलपत्र अर्पित करें उसे पूजा के बाद धन स्थान या तिजोरी में रख दें। इस तरह आप डेली भी कर सकते हैं या सोमवार के दिन भी, केवल सोमवार को भी आप कर सकते हैं। सोमवार को रखें, फिर अगले सोमवार को उस बेलपत्र को हटा दें, फिर अगले सोमवार को पूजा करके फिर बेलपत्र अपनी तिजोरी में अवश्य ही रखें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हमारी जो भी गरीबी है उस गरीबी को दूर करें, कर्ज से मुक्ति दिलाएं। भगवान भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। भोले तो हैं ही, थोड़े से पूजा में वो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है, सावन में आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पितर नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगती है और हम तबाह हो जाते हैं। तो हमें पितरों को भी प्रसन्न करना ज़रूरी होता है। तो सावन में आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल के वृक्ष को जल से सींचें। ऐसा करने से आपके नाराज पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। उनके खुश होने से आपके परिवार में सुख शांति और खुशहाली जरूर आएगी। परिवार का हर सदस्य उन्नति करेगा। पितरों का आशीर्वाद हमारी उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तीसरा उपाय है कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय है, अगर आप बहुत दिनों से संतान की इच्छा है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे। जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही आपको करना है। जो भी उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी वो पहले प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, फिर आप लोगों में शेयर किया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे सावन में बेलपत्र का उपाय करें। सबसे पहले गाय के दूध और बेलपत्र की व्यवस्था कर लें। आपकी जितनी वर्ष यानी कि आपकी जितनी भी आयु है उतनी संख्या में बेलपत्र ले लें और उसे गाय के कच्चे दूध में डुबो दें। पूजा के समय शिव जी को वह बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा सावन मास में बेल का पौधा लगाने से भी संतान का सुख प्राप्त होता है। कहीं भी आप एक बेल का पौधा जरूर लगाएं। अगर आपके अगल बगल में कहीं भी जगह है तो बेल का पौधा लगाएं सावन मास में, नहीं तो कहीं भी गार्डन में या कहीं भी रोड के किनारे कहीं भी आप बेल का पौधा जरूर लगाएं। इससे बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होती है। अब ये भी बात समझ लेते हैं कि कैसे हमको करना है। जितना आपकी आयु है, एक काम जो है दोनों पति पत्नी को करना है। मान लीजिए पति 35 वर्ष का है तो वो 35 बेलपत्र लेगा, पत्नी 25 वर्ष की है तो 25 बेलपत्र लेगी और दोनों पति पत्नी को यह काम
साथ में बैठकर करना है। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद अपने क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर शिवलिंग के पास बैठ जाइए और अपना अपना बेलपत्र अपने पास रखिए। एक कटोरे में दूध रखिए, कच्चा दूध, देसी गाय का दूध होना चाहिए और जर्सी गाय का दूध आपको नहीं लेना है, यानी कि वह पूजा में सफल नहीं होता है और शुभ नहीं माना जाता है। देसी गाय का दूध आपको लेना है और एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? बेलपत्र भी चढ़ाने का नियम होता है। बेलपत्र जो होता है 3 पत्ता वाला होना चाहिए और बेलपत्र में कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में कहीं से उसमें छेद भी नहीं होना चाहिए और उसमें जो कहीं कहीं रेघारी जैसा सांप जैसा बना रहता है वो भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र का अभाव है, आपके यहाँ बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप एक ही या 2 बेलपत्र हो या 3 बेलपत्र हो, उसी को बार बार जल में धोकर बार बार आप उसको डुबोकर दूध में जल में धोने के बाद डुबोकर आप इस तरह भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है और दोनों पति पत्नी को यह उपाय करना है। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब चढ़ाना कैसे है? अलग अलग ले लेना है अपनी उम्र के बराबर और दूध में, गाय के दूध में भिगोते जाइए और उसके बाद शिवलिंग पर उस बेलपत्र को चिकनी तरफ से भगवान शिव के मस्तक पर यानी कि शिवलिंग पर रखते जाइए। जितनी बार रखेंगे बेलपत्र उतनी बार बोलेंगे नमः शिवाय। केवल आपको नमः शिवाय बोलना है। ये ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, लेकिन ओम नहीं लगाना है। संतान के लिए जो करना है होता है उसमें ओम नहीं लगाया जाता है। महिलाओं के लिए तो ओम नहीं लगा सकती हैं, बल्कि पुरुष ओम कह के भी बोल सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय और महिलाएं बोलेंगी नमः शिवाय। तो इस प्रकार से जितनी बेलपत्र आप रखेंगे डुबोते जाइए, रखते जाइए और जितनी बार रखिए उतनी बार आपको नमः शिवाय ऐसे बोलना है और रखते जाना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से संतान की प्राप्ति यानी कि पुत्र प्राप्ति की कामना करना है। भोलेनाथ अवश्य ही पूरा करते हैं और बेल का पौधा जरूर लगाइएगा। बहुत जल्द संतान की यानी कि प्राप्ति हो जाती है, पुत्र प्राप्ति। तो ये तो हो गया। अब हम जानेंगे चौथा उपाय, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। सावन माह के सोमवार को आप शिव जी की पूजा करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद चढ़ाए गए कम से कम 3 बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। शिव की कृपा से आर्थिक संकट जो अवश्य ही दूर होगा। जो भी कर्ज है आपको, आप मतलब कि आपके जो भी कर्ज हैं वो बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। अब हम जानेंगे 5वां उपाय। दोस्तों, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अगर आपके पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है, बार बार झगड़े होते हैं और कभी आप लोग में बनती नहीं है, तो अपने वैवाहिक जीवन के लिए जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी है, कोई भी समस्या है, तो सावन सोमवार के दिन पति और पत्नी साथ में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा करें। दोनों एक साथ शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। शिव और गौरी की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखमय आपका अवश्य ही होगा। आप भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी है उस परेशानी को उनसे बोलें और कहें। अवश्य ही भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन अवश्य ही खुशहाल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।